नमस्कार। एक्सेल शीट्स में अक्सर कई राज छिपे होते हैं और आज हम उन्हें उजागर करने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो किसी को भी स्प्रेडशीट जासूस बना सकता है। तो चलिए सीधे एक्सेल के सेल फंक्शन की दुनिया में चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी सेल की वैल्यू तो पता है पर उसके बारे में और भी जानना होता है, जैसे कि भाई इसका फॉर्मेट क्या है या फिर ये फाइल आखिर सेव कहाँ है। बस यही वो पहेलियां हैं जिन्हें आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस जासूसी के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है सेल फंक्शन। समझिए कि ये एक्सेल का अपना बिल्ट इन इंस्पेक्टर है जो हर सेल के अंदर झांककर उसकी पूरी पड़ताल करता है। अगर सीधे सीधे बात करें तो सेल फंक्शन का काम है किसी भी सेल के बारे में जरूरी जानकारी निकालना। मतलब उसकी फॉर्मेटिंग कैसी है, उसकी लोकेशन क्या है और हाँ, उसके अंदर क्या कंटेंट है। तो ये बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है। सेल फंक्शन हमें किसी भी सेल की सतह के नीचे देखने की ताकत देता है। मतलब बात सिर्फ वैल्यू की नहीं है, इससे हमें मिलती है मेटा जानकारी, जैसे कि फॉर्मेट, लोकेशन, टाइप, और यही जानकारी मिलकर डेटा की पूरी कहानी बताती है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, हर अच्छे जासूस को अपने टूल चलाने आने चाहिए, है ना? तो सेल फंक्शन का सिंटैक्स समझना ही समझ लीजिए कि पहली सीढ़ी है। और अच्छी बात यह है कि इसका सिंटैक्स बहुत ही सीधा साधा है। इसके दो हिस्से हैं। पहला है इन्फो टाइप, मतलब एक्सेल को ये बताना कि हमें क्या जानना है, और दूसरा है रेफरेंस, जिससे हम बताते हैं कि हमें ये जानकारी किस सेल से चाहिए। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, एक बहुत जरूरी नियम है। ये जो इन्फो टाइप है ना, इससे हमेशा हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है पर यकीन मानिए ज्यादातर गलतियां यही होती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे आर्ग्यूमेंट, रेफरेंस पर। देखिए, टेक्निकली तो ये ऑप्शनल है, मतलब इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर इसे हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसे खाली छोड़ दिया तो फंक्शन उस सेल की जानकारी दे सकता है जो आखिरी बार बदला गया था, और इससे नतीजे गड़बड़ा सकते हैं। तो पक्के और भरोसेमंद नतीजों के लिए हमेशा A1 जैसा कोई सेल रेफरेंस जरूर दें। थियोरी तो बहुत हो गई है ना, अब इस जासूसी टूल को एक्शन में देखने का टाइम है। ये कहीं ज्यादा मजेदार होगा। तो चलिए कुछ असली केस सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सेल फंक्शन असल में कितना पावरफुल है। तो केस फाइल नंबर 1। मान लीजिए किसी को फाइल का पूरा पाथ जानना है, कहाँ सेव है, क्या नाम है, किस शीट पर काम हो रहा है। बस सेल फंक्शन का फॉर्मूला लगाइए, सेल फाइल नंबर A1, और बूम, फाइल का पूरा पाथ, वर्कबुक का नाम और शीट का नाम सब एक सेल में आ जाएगा। हाँ, एक छोटी सी शर्त है, ये तभी काम करेगा जब फाइल सेव की हुई हो। अगला केस देखते हैं जो ऑडिटिंग में बहुत काम आता है। कभी ये पता करना हो कि कोई सेल लॉक्ड है या नहीं, तो बस प्रोटेक्ट इन्फो टाइप का इस्तेमाल करना है। अगर जवाब 1 आता है तो मतलब सेल लॉक्ड है, और अगर 0 आता है तो सेल खुला है, अनलॉक्ड है ना? सिंपल। और एक और बड़ा मजेदार केस है डेटा की जांच करना। टाइप आर्ग्यूमेंट से ये पता चल जाता है कि सेल के अंदर आखिर है क्या। अगर सेल खाली है तो ये B दिखाएगा, मतलब ब्लैंक। अगर कोई टेक्स्ट है तो L दिखाएगा, मतलब लेबल। और अगर कोई नंबर या फॉर्मूला है तो V दिखाएगा, यानी वैल्यू। अब देखिए, हर पावरफुल टूल के साथ कुछ चेतावनियां भी आती हैं, कुछ बारीकियां होती हैं। तो इससे पहले कि हम इसे हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये हर अच्छे स्प्रेडशीट डिटेक्टिव को पता होनी चाहिए। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। सेल फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये कि अगर कोई फॉर्मूला इंग्लिश एक्सेल में बनाया गया है तो वो फ्रेंच या किसी और भाषा वाले एक्सेल में फेल हो सकता है। जैसे इंग्लिश में रो लिखते हैं तो फ्रेंच में लीनियर लिखना पड़ेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दो और बातें ध्यान में रखनी है। पहली, ये एक वॉलेटाइल फंक्शन है। इसका मतलब है कि ये बार बार खुद को रिकैलकुलेट करता रहता है, चाहे जरूरत हो या न हो, और इससे बड़ी वर्कशीट्स धीमी हो सकती हैं। और दूसरी बात, जिसे हम पहले भी कह चुके हैं, हमेशा एक सेल रेफरेंस दें, नहीं तो यह किसी भी एक्टिव सेल की जानकारी दे देगा जो हम नहीं चाहते। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद आखिर सेल फंक्शन को क्या कहा जाए? तो इसका सबसे सही विवरण है, ये स्प्रेडशीट का स्विस आर्मी नाइफ है। सोचकर देखिए, ROW या कॉलम जैसे फंक्शन हैं, वो बस एक ही काम करते हैं। लेकिन सेल फंक्शन,
ये एक मल्टी टूल है। ये अकेला ही 10 से भी ज्यादा तरह की जानकारी निकाल सकता है। फॉर्मेट, लोकेशन, टाइप, सब कुछ एक ही कमांड से। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। सिंटैक्स है @cell infotype ब्रैकेट। इन्फोटाइप हमेशा डबल कोट्स में होगा। इसके पावरफुल इस्तेमाल क्या है? फाइल पाथ पता करना, सेल की प्रोटेक्शन चेक करना और डेटा का टाइप जानना। और चेतावनी, हाँ, ये वॉलेटाइल है और लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो अब जब ये जासूसी टूल हाथ लग गया है, तो सवाल ये है कि स्प्रेडशीट्स में छिपा सबसे पहला कौन सा राज उजागर किया जाएगा? जाइए और इसे आजमा कर देखिए।